Hello students, today we will discuss about shoot apical meristem. तो shoot apical meristem को स्टडी करने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। यहाँ पर apical meristem क्या होता है? Basically, it is a patch of meristematic tissue present in the apex of shoot and roots in plants. तो जो apical meristem है ये tips जो shoot और roots की होती हैं वहाँ पर ये present होता है and it is the growing tip to the stem. तो शूट एपेक्स है बेसिकली ये ग्रोइंग टिप जो है स्टेम की. इट इज एन अनडिफरेंशिएटेड रीजन विद मेरिस्टेमेटिक सेल्स. तो ये एक अनडिफरेंशिएटेड रीजन है. इसका मतलब है कि दे कैन प्रोलिफरेट एंड दे कैन फॉर्म एनी ऑर्गन ऑफ द प्लांट. वो किसी भी प्लांट के ऑर्गन को जो वो है फॉर्म कर सकते हैं आफ्टर प्रोलिफरेशन. दे हैव द कैपेबिलिटी, दे हैव द पोटेंसी. नेक्स्ट इज फ्रॉम दिस रीजन द प्लांट ग्रोथ प्रोसीड्स. तो इसी रीजन से जो है वो प्लांट की ग्रोथ जो है वो प्रोसीड करती है. द शूट एपेक्स आल्सो प्रोड्यूसेस सम लेटरल ऑर्गन सच एज लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स. अब हम देख लेते हैं जो टिश्यू जोन है इन शूट एपेक्स का वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है. नंबर 1 इज यू कैन सी द प्रोटोडर्म. एंड जो प्रोटोडर्म है आपका ये क्या करता है? इट विल फॉर्म द एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट. जो बाहर की जो एपिडर्मिस है उसको बनाता है. प्रोकैम्बियम जो है वो भी आपने पढ़ा होगा. प्रोकैम्बियम गिव्स राइज टू वॉस्कुलर बंडल या वॉस्कुलर टिश्यू. जो एक्साइलम और फ्लोएम होते हैं उसको ये जो है वो फॉर्म करता है. नेक्स्ट है इसमें ग्राउंड मेरिस्टेम. तो जो ग्राउंड मेरिस्टेम है बेसिकली इट गिव राइज टू एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स, मेड्यूला एंड पिथ. इन सबको वो फॉर्म करता है. अब इसमें जो थ्योरीज दी है, मेन थ्योरीज शूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन की, वो फर्स्ट है आपकी एपिकल सेल थ्योरी, देन हिस्टोजन थ्योरी एंड देन लास्ट वन इज ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी. तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें एपिकल सेल थ्योरी. तो जो एपिकल सेल थ्योरी है was the first theory basically to explain the apical organization in plants. और सबसे पहले ये प्रपोज की थी. The scientist's name is Naegeli in 1858. तो एपिकल सेल आप देख रहे हैं जो टिप पे है एपिकल सेल. तो ये क्या करता है? इट कॉन्स्टिट्यूट्स द ग्रोथ पॉइंट इन मोस्ट ऑफ द क्रिप्टोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स आपके जो भी लोअर प्लांट्स होते हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, तो इनमें जो है ये जो पॉइंट प्रेजेंट होता है. दिस सिंगल सेल इज कॉल्ड द एपिकल सेल. तो जो ये सिंगल सेल है इसको हम बोलते हैं एपिकल सेल. अब इसी की एक्टिविटी से जो होती है वो डेवलपमेंट होती है और फिर इट कैन फॉर्म अ कंप्लीट प्लांट बॉडी. So Naegeli proposed that the shoot apex of gymnosperm and angiosperms also consist of a single apical cell. But later on ये reject हो गई apical cell theory क्योंकि जो single celled apical organization है that is only limited to cryptogams तक ही सीमित है. ये higher plants में इसकी जो है वो इसको reject कर दिया गया था. Next theory जो आपकी important theory है that is histogen theory. तो जो histogen theory है it is proposed by जे हैंस्टाइन. आप देख रहे हैं यहाँ पे इन 1868 में ये प्रपोज की गई थी. हैंस्टाइन प्रपोज द हिस्टोजन थ्योरी बेस्ड ऑन 2 कंसिडरेशंस. 2 कंसिडरेशंस इन्होंने दी थी. तो पहली ये है कि द प्लांट बॉडी डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल सेल. जैसे एपिकल सेल थ्योरी में था कि वो एक ही सेल से जनरली फॉर्म हो रही थी बॉडी, बट इसमें जो है उसको निकाला गया और इसमें ये बोला गया कि बट इट फॉर्म अ मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स. तो यहाँ पे एक सेल ना होकर मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल से जो है ओरिजिनेट होती है प्लांट बॉडी. एंड दिस मेरिस्टेमेटिक जोन कंसिस्ट्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट जोन्स. ये 3 डिस्टिंक्ट जोन्स इन्होंने दिए हैं नीचे, उसको हम बोलते हैं हिस्टोजेंस. ठीक है. तो जो 3 हिस्टोजेंस है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट हैंस्टाइन, फर्स्ट वन इज डर्मेटोजन. आप देख रहे हैं यहाँ पे डर्मेटोजन. ये क्या है? आउटर, आप डायग्राम में भी दिख रहा है हमें, आउटर मोस्ट लेयर है विच गिव राइज टू एपिडर्मिस. नेक्स्ट आपका आता है पेरिब्लम. तो पेरिब्लम जो है ये इसके बाद है एपिडर्मिस के बाद, लोकेटेड इनर टू द डर्मेटोजन एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर ऑफ सेल्स. कुछ लेयर ऑफ सेल्स से बनी है ये. पेरिब्लम गिव्स राइज टू द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स को ये गिव राइज करता है. क्वेश्चन भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि नेम द लेयर विच कैन फॉर्म द कॉर्टेक्स. तो पेरिब्लम लिखना आपने. अगर आता है कि आउटरमोस्ट लेयर जो है वो गिव्स राइज टू एपिडर्मिस, नेम दैट आउटरमोस्ट लेयर, तो आप लिखना डर्मेटोजन. नेक्स्ट इसमें थर्ड वन इज प्लीरोम. द सेंट्रल कोर ऑफ सेल्स. आप देख रहे हैं जो सेंट्रल कोर ऑफ सेल है दैट इज द दिस वन, दैट इज द प्लीरोम. इट गिव्स राइज टू वॉस्कुलर टिश्यूज एंड एंडोडर्मिस. तो ये वॉस्कुलर टिश्यू और एंडोडर्मिस को फॉर्म करती है.
नेक्स्ट इसमें जो थर्ड वन थ्योरी है दैट इज ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। जो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है इट वाज प्रपोज्ड बाय श्मिदित इन 1924। तो साइंटिस्ट श्मिदित हैं जिन्होंने ये दी थी थ्योरी इन 1924। अकॉर्डिंग टू द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, टू डिस्टिंक्ट टिश्यू जोन्स अकर इन द एपिकल रीजन ऑफ द शूट। तो आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, टू यहाँ पे जोन्स है, एक आउटर है, एक इनर जोन है। जो ट्यूनिका है इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पेरिफेरल लेयर ऑफ सेल्स। तो ये बाहर वाला है, पेरिफेरल रीजन मतलब जो आउटर रीजन है, तो ट्यूनिका ये वाला है। और जो कॉर्पस है दैट इज द मास ऑफ सेल्स ओवरआर्च्ड बाय द ट्यूनिका। तो ये इनर है कॉर्पस बेसिकली, और ये कवर्ड है बाय द दिस ट्यूनिका लेयर। बाकी जो इसमें सेल्स हैं ट्यूनिका के वो थोड़े स्मॉलर हैं देन कॉर्पस, एंड दे शो एंटीक्लाइनल डिवीजन। अभी एंटीक्लाइनल डिवीजन मतलब जो सेल है वो डिवाइड करेगा परपेंडिकुलरली, ठीक है, टू डिविजन्स। एंड इसमें जो इसमें ये इसका फंक्शन बेसिकली कि इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, जिसके कारण ये सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है ड्यू टू दिस एंटीक्लाइनल डिवीजन। दे असिस्ट इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ कॉर्पस। तो जो सेल्स कॉर्पस है आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा लार्जर है ये, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे दे आर लार्जर देन ट्यूनिका सेल्स एंड दे डिवाइड इन ऑल प्लेन्स। ये सभी प्लेन्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। एंड इट इंक्रीज, उसके कारण ये क्या इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि जो सेल के नंबर और साइज है उसमें जो है वो ग्रोथ होती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा इसमें दोबारा थोड़ा सा और दिया है कि दे असिस्ट इन इंक्रीज वॉल्यूम एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ट्यूनिका प्रोड्यूसेस एपिडर्मिस, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट ट्यूनिका बाहर है, तो आपको याद भी रहेगा कि प्रोड्यूसेस, इट फॉर्म्स द एपिडर्मिस। और जो अंदर वाली लेयर है आपकी जो कॉर्पस है दैट इट फॉर्म कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वास्कुलर टिश्यू एंड पिथ आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनर मोस्ट लेयर ऑफ ट्यूनिका, ठीक है, एंड होल ऑफ द कॉर्पस। तो आप देख रहे हैं कि जो आप सीधा ध्यान रखेंगे कि जो ट्यूनिका से हम एपिडर्मिस बनेगा और बाकी सभी चीजें जो वो कॉर्पस से बन रही हैं, जिसमें कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वास्कुलर टिश्यू वो सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो करंटली दिस ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी इज एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट्स इन प्लांट्स। So that's all in this topic. Thank you very much.